नाम का एक राजा था, और बड़ा अद्भुत राजा था। अच्छा राज्य चल रहा था, धर्म पालन करता था, सब कुछ था। नारद जी आए, बोले महाराज आपके चेहरे पर वो अद्भुत तेज है और सारी प्रजा आपके बारे में अच्छा कहती है, लेकिन कुछ ना कुछ है कि आपकी आंखों को मैं देख रहा हूँ कि आंखों में कुछ पीड़ा है। संत आपकी दृष्टि को पढ़ लेते हैं। एवरीथिंग इज इन योर आईज, आईज आर द मिरर ऑफ हार्ट। उन्होंने उनकी अंदर की वेदना पढ़ ली। बोले बताओ महाराज क्या वेदना? बोले क्या करें, सब कुछ है, संतान ना है महाराज, अब कौन चलाए ये वंश? बोले क्या करें? बोले संतान तो चाहिए। बोले देखो संतान तो मैं दे सकूं, लेकिन संतान सुख भी देगी और दुख भी देगी। अच्छा ये हर घर में है, आप सत्यता में मानो तो ये कह दो कि मेरी संतान सिर्फ सुख देती है, मैं नहीं मानूंगा। हर संतान ने अपने माता पिता को सुख भी बहुत दिया और दुख भी बहुत दिया। तो चित्रकेतु बोले मंजूर, लेकिन यहाँ वाला जो कष्ट है वो अलग कष्ट है, वो ठाकुर जी किसी को भी न दे। लेकिन देखिए इतने परम कष्ट में भी क्या अद्भुत हम सभी के लिए ठाकुर जी ने एक मर्म दिया है, वो जानो। अब आखिरी वाली जो उनकी रानी थी, उनसे बड़ी सुंदर संतति प्राप्त हुई। बाकी जो रानियां थी उनके मन में थोड़ा सा कष्ट हुआ, क्योंकि जिस रानी से संतति हुई उस रानी का जो वैभव था वो बढ़ गया, तो कुछ छल किया, पर वो संतान नहीं रही। अब बहुत सुख मिला था महाराज, अब एकदम परम कष्ट। दोबारा उन्होंने नारद जी को बुलाया, बोले महाराज ये क्या हो? बोले हमारे घर में इतना आनंद और एकदम अंधेरा कर दिया। बोले आप तो परम देव हो, कुछ करो कि संतान वापस आ जाए। बोले देखो तुम कहो तो मैं कर दूं, जो को कर दूं, तुम तो बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन तुम पहले उस संतान की सुन तो लो कि वो आना भी चाहती है या नहीं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। जब संतान वो जो आत्मा को दिव्य दृष्टि दी ना महाराज, तब वो आत्मा ने कहा कि पुनः 9 महीने का वो कष्ट नहीं चाहिए, और इस जगत में आकर के फिर वो कष्ट नहीं चाहिए। महाराज आप अपनी इच्छा के लिए मुझे दोबारा इस चक्कर में मत डालो। हमको लगता है, लेकिन एक आत्मा को यहाँ तक आने में बड़े कष्टों का, वो 9 महीने ऐसे बैठना, हम सभी लोग जिस दौर से गुजरे हैं बस स्मृति में नहीं है, इसलिए आप आनंद में, पर स्मृति में रखें कि जीवन में कष्टों से ही तो आए हैं, तो कष्टों को जीतना है, कष्टों की वजह से दुखी नहीं होना। तो चित्रकेतु ने कहा कि नहीं नहीं अब आवश्यकता नहीं है महाराज, कोई जरूरत नहीं।